हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ सिद्धार्थ दीक्षित, सेकंड डे एमबीए रिसर्च में। और मैं बताने जा रहा हूँ अपनी लाइफ में कुछ ऐसे थे जो डिफिकल्ट ही नहीं, काफी हॉरिबल। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हॉस्टल मिलने के बाद मुझे लगने लगा था सब कुछ ठीक है, वैसे ही एक नई सिचुएशन मेरा वेट कर रही थी। हॉस्टल में कुछ ऐसी चीजें हो रही थी तो मुझे एक्सप्लेन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। मैं इन सब चीजों में ज्यादा बिलीव नहीं करता, लेकिन जो हो रहा था मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकता। तो मैं जिस फ्लोर पे रहता था जस्ट उसके ऊपर वाला फ्लोर हमेशा खाली रहता था, और मुझे उस फ्लोर पर चल चल के पढ़ना पसंद था। तो एक दिन मैं ऐसे ही अपनी नोट्स रिवाइज कर रहा था, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। तो पहले मुझे लगा कि वार्डन होगा, और जैसे मैं पलट के देखता हूँ तो वहां पे बस एक लाइट ब्लिंक करे और कोई नहीं था। मैं उस समय बहुत डर गया था, और जैसे तैसे खुद को संभाल कर अपने रूम में आया। तो उस रात 3 बज रहे थे। मैंने रात जैसे तैसे काट ली। अगली सुबह जब मैं उठा तो केयर टेकर के पास गया। मैंने उसको वो सारी बातें बताई जो कल बीती रात मेरे साथ हुई, और ये सब बातें सुन के जैसे मानो उसका रंग ही बदल गया हो। उसने केवल मुझसे इतना बोला कि तुम अपने फ्लोर पे पड़ा करो, ऊपर मत जाया करो। वैसे उसकी बात मुझे ठीक ही लग रही थी, और मैं ऊपर फ्लोर पे जाना बंद कर दिया और मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। मैं ये चीजें भूल ही रहा था कि तभी एक और इंसिडेंट होता है। जैसे कोटा में 10th क्लास के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो मेरे हॉस्टल में भी दो चार ऐसे छोटे छोटे बच्चे थे। तो उस दिन उन्होंने आई स्पाई खेलने का प्लान बनाया होगा, और उसमें से एक बच्चा उसी फ्लोर की बालकनी में जाता है। तो वो बालकनी जो लास्ट रूम है उससे कनेक्टेड थे। तो एकदम से मैं अपने रूम में बैठा हुआ था, लाइट गई और एक चीखने की आवाज आती है। मैं सब कुछ छोड़ के ऊपर की तरफ भागता हूँ, और जैसे ही मैं पहुंचा वहां पे और भी लोग आ चुके थे। तो हम सारे लोग बालकनी की तरफ गए, तो वो बच्चा बस नीचे जमीन पर बैठे रो रहा था। हम सब उसको उठाए और कॉमन रूम में ले आए, और उसको शांत शांत होने पर उसने मुझे बताया कि मैं बालकनी में छुपा हुआ था, तो मैंने विंडो में कुछ जलता हुआ देखा। तो वो लाइट ब्लिंक कर रही थी बार बार, और मैं जैसे उसके पास गया उसको देखने के लिए, मुझे लगा रूम में कोई होगा। लेकिन वैसे ही वो लाइट मेरी तरफ आने लगी और एकदम से लाइट चली गई, और मैं चीखने लग गया। मैं बहुत डर गया था। उस बच्चे की इतनी बात सुनकर हम लोगों ने उसको शांत किया, लेकिन उस दिन के बाद उस बच्चे की काफी तबीयत खराब हुई, और साथ में वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब भी रहने लगा। तो उसके माता पिता अगर उसको यहाँ से ले जाते हैं, फिर बाद में उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद मैं वहां पे अपना मन नहीं लगा पा रहा था। मुझे 6 महीने हो गए थे, 6 महीने तक कि मैं जैसे तैसे वहां पे बस अपनी लाइफ काट रहा था। मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। फिर मैंने एक नया हॉस्टल ढूंढने का ट्राई किया, और उस समय हॉस्टल खाली थे, तो मुझे इजीली एक नया हॉस्टल मिल गया। मैंने अपना सारा सामान पैक किया और नए हॉस्टल में पूरे 4 महीने काटे। 4 महीने के बाद मैंने अपनी लाइफ का वो फेज खत्म किया और फिर घर वापस आ गया।